सरसगढ़ इट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड फोर्ट आई हैव एवर सीन। हालांकि 16th सेंचुरी के वॉरियर के हिसाब से ये फोर्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि यह फोर्ट का निर्माण सुधागढ़ फोर्ट के डिफेंस में किया गया था। सुधागढ़ और सरसगढ़ दोनों में 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सुधागढ़ 16th सेंचुरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फोर्ट माना जाता था। ये फोर्ट कोकन एरिया और घाट एरिया दोनों को कनेक्ट करता है। अगर सुधागढ़ राजा है तो सरसगढ़ उसका वजीर। अगर कोई दुश्मन सुधागढ़ फोर्ट पे हमला करने का प्रयास भी करता था तो सरसगढ़ पे तैनात सैनिक पहले ही अलर्ट हो जाते थे। सरसगढ़ का स्ट्रक्चर और हाइट ऐसी है कि वहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। नीचे के सारे रूट्स क्लियर दिखाई देते हैं। ये सरसगढ़ का पाली दरवाज़ा है। इस दरवाजे का नाम नीचे बसे पाली विलेज के नाम पर रखा गया है। ये दरवाज़ा एक स्टीप स्लोप पर बना हुआ है। इस वजह से हेवी मूवमेंट्स नेचुरली स्लो हो जाते हैं और ऊपर से मॉनिटरिंग करना पॉसिबल होता है। दरवाजे से एंटर करते ही यहाँ पे एक छोटी सुरक्षा चौकी मिलती है। उस वक्त यहाँ से लोगों के एंट्री एग्जिट पे निगरानी रखी जाती थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रूम और ये सीढ़ी एक ही पत्थर में क्रेव किया गया है और एक एक सीढ़ी की हाइट ऑलमोस्ट अपने चेयर के सीटिंग पोजीशन के बराबर है। मतलब एक सीढ़ी मेरे नी तक आती है। ऐसी 96 सीढ़ियाँ है यहाँ पे। ये सरसगढ़ फोर्ट का दिंडी दरवाज़ा। दिंडी एक मराठी वर्ड है। इट मीन्स नैरो और स्मॉल गेट। और थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक जगह दिख जाती है जहाँ पर वॉरियर्स रहा करते थे। और मेरे जानकारी के हिसाब से ये पूरे फोर्ट पे ये 3 ही बड़े रूम हैं और जो हमने नीचे एक केव एक्सप्लोर किया था वो एक है। और ये तीनों रूम एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे बनाए गए थे जिसे कैमरा में एक साथ कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों, हर एक फोर्ट की तरह इस फोर्ट को भी एक सीक्रेट दरवाज़ा है जिसे कि हम गुप्त दरवाज़ा कहते हैं। जैसे कि अगर एस्केप करने की कंडीशन होती है, कोई इमरजेंसी में मैसेज पहुंचाना है पर मेन गेट या फिर कोई भी अनदर गेट से जाना डिफ़िकल्ट है, तो फिर ये दरवाजे का उपयोग किया जाता था। और शायद से इसलिए ये गेट भी जहाँ पे वॉरियर्स रहते थे उसके तुरंत आगे ही बनाया गया है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे पाली दरवाज़ा, दिंडी दरवाज़ा दोनों बंद हो जाए तो उस सिचुएशन में ये गुप्त दरवाज़ा मदद करेगा। शट अप, अपनी जुबान मत चला ज़्यादा। इथे एंट्रन्स कुठे आहे? पिलर पिलर, अरे एंट्रन्स कसा कोरीव खोली ती हेवे सामान ठेवले। अमेजिंग प्लेस है यार। और ये ट्रेक करते हुए हमें और 3 नए दोस्त मिल गए थे जो कि यहाँ के लोकल थे। और वो तीनों रूम के सामने से ये खूबसूरत नज़ारा दिखता था और उसके ठीक नीचे एक बहुत घना जंगल भी था और यहाँ से पैनोरामिक व्यू भी दिखता था। और ये फोर्ट खास करके निगरानी के लिए ही बनाया था। फोर्ट पे जगह जगह पे वाटर टैंक्स हैं। मेरे जानकारी के हिसाब से यहाँ पे 8 या 9 टैंक हो सकते हैं, पर इनमें से बहुत से वाटर टैंक का पानी पीने लायक नहीं रहा और कुछ टैंक्स में तो मछलियों ने अपना घर बना लिया है। और सच कहूँ तो ये सब देखना बहुत ही खूबसूरत था। ऊपर से आती हुई धूप जो कि पानी पे रिफ्लेक्शन दे रही है और नीचे वो ग्रीन काई और बीच में मछलियाँ तैर रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब। और जो हमें हमारे 3 नए दोस्त मिले थे उन्होंने हमें बता दिया था कि टैंक नंबर 8 का पानी पीने लायक है। बस पानी के ऊपर थोड़ी सी धूल और थोड़ा कचरा था जो कि मैंने बॉटल से हटा दिया था और टैंक का पानी बहुत ही ठंडा था और ये पानी की टेस्ट बहुत ही अलग थी। ये पानी की टेस्ट में नेचर का एहसास था। ऐसा लग रहा था कि बस पानी पीते ही जाओ, पीते ही जाओ।
अब तक हम आधे से ज़्यादा ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे और हम में से एक दोस्त ने आगे आने से मना कर दिया। डोके पहिले सांभाळ तू मस्त आराम कर आला। तो फिर सौरभ ने नीचे बैठकर डॉगेश भाई के साथ वेट करने का फैसला किया और हम आगे बढ़ चुके थे। अरे वरती येऊन आपल्याला टाइम पास मैं भी यही चाहता था कि सौरभ हमारे साथ ये ट्रैक कंप्लीट करे, पर कुछ महीने पहले सौरभ का बाइक एक्सीडेंट हो चुका था। उसमें उसका लेग बहुत इंजर्ड हो चुका था और अभी उसका लेग बहुत दर्द कर रहा था, तो फिर मुझे भी उसे फोर्स करना जायज़ नहीं लगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही थी और एक टाइम आया और मुझे सौरभ का डिसीजन वैलिड लगा और ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ सौरभ नहीं आया। और जो हमारा नया दोस्त था उसने बताया कि ये उसने ट्रैक 7 से 8 बार कंप्लीट किया है। नाही वरती चढले तेथपर्यंत मागून किती वेळा चढते तू? झाले 7-8 वेळा 7-8 वेळा? पहिलीपासून त्याचं हा शिकायला पहिलीपासून? भाई त्यांचं ठीक आहे. और थोड़ा सा ट्रैक करके हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। सो फाइनली गाइस वी रीच एट द टॉप. सो ट्रैक कैसे लगा? खतरनाक है, इजी है? हाउ वाज द ट्रैक? तेजा आवाज ठीक बोलला अमेजिंग. आणि सो कैसा लगा तुझे ट्रैक? बहुत अच्छा इजी है या फिर हार्ड? लगा. हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट है. सो सही है तेजन लेकिन ऐसा है कि ये ट्रैक इजी भी नहीं है हार्ड भी नहीं, पर मेरे ख्याल से मेरे लिए तो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि ये तेजेंद्र को क्या है भाई, इसका तो छोटा भाई भी है, मैं तो मेरे माँ बाप का इकलौता लड़का है, मतलब है मेरी बड़ी बहन भी है. यहाँ पे शिव जी का एक छोटा सा टेम्पल है और एक ब्यूटीफुल सा लेक है जो कि दिखने में एक प्लेन ग्राउंड दिखता है, पर ये प्लेन ग्राउंड नहीं है, ये पूरा पानी से भरा पड़ा है. ये सीन में मैंने जानबूझकर बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑफ कर दी थी क्योंकि मुझे आपको वो क्रिकेट्स का साउंड सुनाना था. और ये जो सामने वाला पहाड़ है उसका शेप थोड़ा बहुत शिवलिंग जैसा ही दिखता था और उस पर हमें एक केव भी नज़र आ रही थी, पर इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं था. पर एक बात तो ज़रूर थी कि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना वैसे वैसे नज़ारे भी और खूबसूरत होते जा रहे थे. और यहाँ से हमें पालिका बस स्टॉप भी दिखाई दे रहा था और जिस जगह पे हम खड़े थे उस जगह का वीडियो मैंने बस स्टॉप से भी निकाला था. पहले तो हमने ये सोचा नहीं था कि हम ये फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं. हम तो बल्लाळेश्वर गणेश जी का दर्शन करने आए थे, पर बाद में सोचा कि अब इतने दूर आ ही गए तो ये फोर्ट भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं. पर हमारा ये फोर्ट एक्सप्लोर करने का डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा. और नीचे जाते वक्त मैं सोच रहा था कि सौरभ अब तक पक चुका होगा, और नीचे जाके मैंने देखा तो सीन कुछ अलग ही था. सौरभ फ़ोटोज़ निकालने में बिजी था. उसने पास खड़े एक लड़के को उसके फ़ोटोज़ निकालने को कहा था. पर ये ट्रैक में हमें बहुत मज़ा आया. हमें नए दोस्त भी मिले जिन्होंने हमें ट्रैक चढ़ने में उतरने में मदद भी की. और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंटली डॉगेश भाई स्टार्ट टू एंड हमारे साथ रहे और जहाँ जहाँ हम रुके वहाँ पे वो भी रुके और हमारे ये सफ़र को और भी खूबसूरत बनाया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड. मिलेंगे जल्द ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.